आपका एनामोलर जीमैन इफेक्ट में जो एस है, स्पिन है, और एल जो है वो दोनों प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, स्पिन वेक्टर भी प्रेजेंट होता है और एल वेक्टर भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि आपने देखा एस नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, तो एल और एस दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो एल के करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो म्यू एल, एस के करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो म्यू एस, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहीं इस डायरेक्शन में अप्लाई की गई है जो कि वीक है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ये सारी चीज़ें प्रिसाइज करती हैं। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये भी अपनी जगह प्रिसाइज करेगा, ये भी एंड ये भी और ये भी। तो इन सब का कॉम्बिनेशन जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनेगा, ठीक है, तब म्यू जे बन जाएगा। मैग्नेटिक मोमेंट एस और एल का कंबाइन होके मतलब जे का इफेक्ट देगा। ओके, तो इसीलिए हम जे की स्टडी करते हैं। तो म्यू जे इक्वल्स टू कंपोनेंट ऑफ म्यू एल, यहाँ लिख लीजिएगा कंपोनेंट अलॉन्ग म्यू एल प्लस कंपोनेंट अलॉन्ग म्यू एस। ठीक है, तो म्यू एल और म्यू एस का दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके ये बन जाता है। ओके, और ठीक है, और सिलेक्शन रूल मैंने आपको बता ही दिया है, एम जे का होता है 0 और ±1। बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये। ओके, अब ठीक है, प्रॉब्लम लिखिए। प्रॉब्लम है 2p3/2 है ना, और हमने अप्लाई करी है वीक मैग्नेटिक फील्ड। मैं आपको क्वेश्चन एक बार ही पूरा लिखवाती हूँ। हाउ मैनी कंपोनेंट विल स्प्लिट इन वीक मैग्नेटिक फील्ड? क्या लिखेंगे आप? हाउ मैनी कंपोनेंट विल स्प्लिट इन वीक मैग्नेटिक फील्ड? वीक मैग्नेटिक फील्ड में इसके कितने कंपोनेंट स्प्लिट होंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ओके, तो कितने कंपोनेंट स्प्लिट होंगे? एम जे निकाल लीजिए। तो जे इक्वल्स टू कितना है? 3/2। तो एम जे इक्वल्स टू कितना होगा? 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 इम्प्लाइज कितने कंपोनेंट? 4 कंपोनेंट। ओके, अगर आप ऐसे नहीं निकालना चाहते तो 2j+1 का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो 2 × 3/2 + 1 = 4। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है 2p3/2 से लेके 2s½ तक बताइए कितनी लाइन स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, ये जो ऊपर वाला एग्जाम्पल था ये लेवल स्प्लिट का था, समझ रहे हैं ना? लेवल स्प्लिटिंग मतलब किसे कह रहे हैं? एक ही तो लेवल है ये वाला 2p3/2। ये कितने में स्प्लिट हो रहा है? तो ये 4 कंपोनेंट में स्प्लिट हो रहा है, जिसमें यहाँ पर 3/2, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर -1/2, यहाँ पर -3/2। ओके, अब आपको ये बताना है। तो दिस इज़ बेसिकली 3p3/2 से s½ में ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, तो कितने कंपोनेंट्स में, क्योंकि ये खुद 4 कंपोनेंट में ब्रेक हो रहा है और ये ½ है, तो +½ और -½ में ये ब्रेक होगा। ठीक है, तो टोटल ये 4 और 2 6, टोटल ये 6 कंपोनेंट्स, मतलब इस लेवल के 4 और इस लेवल के 2 कंपोनेंट। अब आप लगा लो डेल एम जे इक्वल्स टू 0 और ±1, उससे चेक कर लो कितनी स्प्लिटिंग हो रही है। ठीक है, तो कितनी स्प्लिटिंग होगी? ये होगी आपकी कुछ 6 स्प्लिटिंग होगी। बना के देखिए हम इसको। ठीक है, बना के देखते हैं हम। ये है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, ये सब हुए हैं लेवल किसके? p से, p3/2 से। ओके, अब ये है s½ तो ये भी 2 लेवल्स में स्प्लिट होगा, ½ और -½ ओके, वैसे मैं आपको बताऊं हम ये क्यों बना रहे हैं? ओहो, मतलब ये बनाने की ज़रूरत ही नहीं है यार, छोड़िए। 3/2 मैं भी थोड़ा थोड़ा भूल जाती हूँ, -1/2 और 1/2 ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये करिए सीधे। ओके, ये करिए आप सीधे। कितने पेयर बनेंगे इसके बताइए? इस वाले और इस वाले के कितने पेयर बनेंगे? 1 2, इसके 2 पेयर, ठीक है, और इसके भी 2 पेयर, तो 4 पेयर हो गए ये, प्लस इसका इसके साथ 1 पेयर और इसका इसके साथ 1 पेयर, तो 2 पेयर ये, तो कितने होगा टोटल? 6 पेयर। तो कितनी स्प्लिटिंग होगी? 6 स्प्लिटिंग होगी। ओके, यहाँ भी वही लग रहा है, ये एम जे ही तो है और ये भी एम जे है। जब आप इन दोनों को देख रहे हो तो एम जे की वैल्यू कितनी हो रही है? 1/2 -1/2,
तो कितनी हो रही है 1/2 प्लस 1/2 दैट मीन्स 1। तो एम जे की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, या तो 0 या +-1, तो हो रही है 1, दैट मीन्स ये वाला अलाउ है। ठीक है, तो अगर आप इसको यहाँ बनाना चाहोगे तो यहाँ पर देखो 3/2 से 1/2 में भी होगा, 1/2 से 1/2 में भी होगा, 1/2 से -1/2 में भी होगा, -1/2 से 1/2 और -1/2 से माइनस में भी होगा, और -3/2 से -1/2 में होगा, ऐसा होगा। तो देखो 3 और 3 6 लाइन्स यहाँ भी आ गई और 6 लाइन्स यहाँ भी आएंगी। ओके, बट आई डोंट नो, बट मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगता है क्योंकि काफ़ी आसानी से हो जाता है। चलिए, अब अगर अगला क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ 5I6, ये बताइए कितने कंपोनेंट्स में ब्रेक होगा। तो ये पहले ये बताइए लेवल स्प्लिटिंग है या लाइन स्प्लिटिंग है। तो ये है आपकी लेवल स्प्लिटिंग। ठीक है, लाइन स्प्लिटिंग कौन सी थी जो अभी मैंने जस्ट आपको बताई, दिस इज़ लाइन स्प्लिटिंग, ये लाइन्स है ना, और ये क्या था, ये लेवल था। तो पहले लेवल स्प्लिट होता है, उसके बाद लाइन्स स्प्लिट होती है। ओके, अब लेकिन अगर आपको अकेला दे दिया तो ऑब्वियस सी बात है ये तो लेवल ही होगा ना, तो लेवल स्प्लिट हुआ है। तो 6 MJ है, सॉरी जे बराबर कितना है, जे बराबर है आपका 6, तो MJ बराबर कितना हो जाएगा +6 2 -6, गिन लो 6 5 4 3 2 1 0, कुछ गलत लिख दिया ना मैंने, माइनस लगाई सब जगह, -6 -4 -3 -1 0 1 2 3 4 5 6, गिनिए कितने होंगे, 6 ये 7 8 9 10 11 12 13 होंगे टोटल। कितने में स्प्लिट होंगी, 13 कंपोनेंट्स में स्प्लिट होंगे। ठीक है, ओके, गॉट इट। तो चलिए अब आप देखिए अगला क्वेश्चन है 8S 7/2, ये बताइए कितने में स्प्लिट होगा। ठीक है, तो 7/2 है MJ की वैल्यू, तो 7/2 रख दीजिए, 2J+1, या तो 2J+1 कर लीजिए, या फिर 7/2 5/2 3/2 1/2 -1/2 -3/2 -5/2 -7/2 1 2 3 4 5 6 7 8 8, और यहाँ रखेंगे 7/2, तो 7 यहाँ 1 होता है ना, 7+1 कितना 8, तो यहाँ भी 8 आया, वहाँ भी 8 आया। ओके, तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब अगला देखिए भाई 5, 5I 5 से लेकर 5H 4 तक है ना, इसमें बताना है कितनी स्प्लिटिंग होगी। नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइंस, क्या पूछा है, नंबर ऑफ ट्रांजिशन लाइंस कितनी होंगी। तो क्या करेंगे भाई, आप 5 से लेके -5 तक खोल दीजिए, 4 से लेके -4 तक खोल दीजिए, और फिर MJ लगा लीजिए 0 और +-1। ओके, तो आपको मिल जाएगी। तो इसको सॉल्व करिएगा। फिर मुझे आपको बताना है एक चीज़ और, 6th वाला 3F2 से लेकर 3D2 तक। ओके, इसमें बताना है कितनी लाइंस बनेगी। तो अब ये जो है इस पर एक रेड मार्क डाल के लिखिए, दिस इज़ ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि ये केस जो है ये वो जान करके एग्ज़ाम में पूछेगा, और आप जान करके गलत नहीं होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें 2 है और यहाँ भी 2 है, गॉट इट। तो -2 -1 0 1 2, यहाँ भी 2 है, तो -2 -1 0 1 2। ठीक है, तो अब इसके लगाएंगे आप 3 ट्रांजिशन। ठीक है, इस वाले के भी लगाएंगे आप 3 ट्रांजिशन। ओके, जब आप 0 के करने बैठेंगे तो 0 में भी लगाएंगे आप 3 ट्रांजिशन, लेकिन ये वाला ट्रांजिशन नहीं होगा। ठीक है, ये ट्रांजिशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि J वैल्यू सेम है। ओके, याद आया कुछ, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि वेनेवर जब भी J वैल्यू सेम हो तब 0 से 0 नॉट पॉसिबल। ठीक है, तब ये 0 वाला ट्रांजिशन नहीं हो सकता। ओके, तो 0 से 0 वाला ट्रांजिशन नहीं होगा क्योंकि आपका J जो है वो सेम है।
ओके, तो ज़ीरो वाला ट्रांजिशन हटा दीजिए, बाकी जितने बचे वो सारे आपके आंसर। ठीक है, तो ये वाला भी 2 में होगा, ये वाला भी 2 में होगा, तो गिनिए इन दोनों के 2 2 तो 4 हो गए, इसका 3 और इसका 3 तो 6 हो गए, और इसके 2 तो 6 4 10 और 2 12, तो 12 लाइंस होंगी। ओके, 12 लाइंस होंगी। अब मैंने इसको पहले तो नहीं बता दिया ना आपको, अगर बताया होगा तो मुझे लेट मी डू करेक्शन। जहाँ तक मुझे लग रहा है, हाँ ठीक है, यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी एक लाइन डाल के लिख लीजिए कि अगर आपको काउंट करना है तो आप ज़ीरो नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जे वैल्यू सेम है। देखो यहाँ भी -2 से लेके 2 में जा रहा है, यहाँ भी -2 से लेके 2 में जा रहा है, तो जे वैल्यू सेम है, तो 13 - 1 कर दो, यानी 12 लाइंस कर दो। ओके, क्योंकि जे वैल्यू सेम है, और तो ठीक है। ओके, तो ये था। बाकी ठीक है, तो जहाँ भी आपको जे वैल्यू सेम मिलेगी, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। ओके, ये वाली चीज़ याद रखिए कि 0 से 0 नॉट पॉसिबल, 0 to 0 नॉट अलाउड, बस इतना याद रखिए। ओके, चलिए